रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रुकैया आपा के ताल्लुक से तो उनको तो जब हेड बनाया गया बहुत सोच समझ के उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वाकई इन्हें उम्मीद थी कि इन्होंने ही हेड की जगह इनको अगर दिया गया तो ये बहुत अच्छे ढंग से इसको निभाएंगी और स्कूल के निज़ाम को सही ढंग से चलाएंगी और स्कूल को तरक्की की तरफ ले जाएगी। तो वो उसमें वो खरी उतरी। हमारी जो तवक्के थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने काम किया और स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल की लड़कियों को वक्तन फ़वक्तन कोई भी प्रोग्राम कोई भी उसमें खुद उन्होंने तैयारी की और कितने इनामात उन्होंने बच्चियों को भेज के लिए। ऐसे बहुत सारे मामलात में स्कूल के कोई भी मामलात में वो पेश रही हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल, जब इनका नाम अनाउंस हुआ मेरी ये पहली पसंद बन गई। उसकी वजह ये थी 12 मैंने हमारे स्कूल के फंक्शन में अच्छी शुश्ता रवा इंग्लिश में तकरीर करते सुना। मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि हमारा कोई भी फंक्शन महज सिर्फ उर्दू ज़बान में ना हो। कुछ लोग मराठी में कुछ कहें, कुछ इंग्लिश में कहें। हमारे स्कूल का जो भी प्रोग्राम है उसमें ग्लोबल लुक आए, उसको महदूद नहीं देखना चाहता। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हम एक ऐसा प्रिंसिपल सिलेक्ट करने जा रहे हैं जो एकेडमिक साइड पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी हमें मायूसी नहीं हुई। हमने उन्हें वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिया दोनों को बैलेंस करते देखा। वरना अक्सर यूँ होता है कि कोई भी प्रिंसिपल जब चेयर पर बैठता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में खो जाता है। 90 से मैं कहता हूँ 100% तक वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। एकेडमिक साइड जो है उसके लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा कि रुकैया आपा ने बड़ा बैलेंस किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के तकाज़े भी पूरे किए, एकेडमिक साइड के भी तकाज़े पूरे किए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर भी उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। मैंने देखा कि अलग से भी वो वक्त निकाल कर बच्चियों को ग्रूमिंग करती रही हैं, उनकी तकरीरी मशक करवाती रही हैं, उनके और बहुत सारे मुकाबलों में उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमादा करती रही हैं, तहरीक देती रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ख़ासतौर से रुकैया आपा जैसे लोग देखकर कि बड़ी बेइंसाफ़ी होती है कि हम रिटायरमेंट की एज 58 साल करके रखे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं सोचता हूँ कि 58 क्या 60 होना चाहिए, 62 होना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा उम्र में रिटायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे प्रेशियस जेवल्स हैं जो एक बार चले जाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारे अपने बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ उनके ताल्लुक़ से। बहरहाल जब भी मैं जाता हूँ उन्हें एक्टिव पाता हूँ और उनमें आज भी एनर्जी भरी हुई। ऐसा लगता है कि ये उनके आखिरी अय्याम नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई नई नवेली टीचर है जो इंतहाई जोश के साथ स्कूल में अपना वक्त दे रही है। यहाँ तक कि जब भी हमने कोई मशवरा दिया, कोई सजेशन दिया, उन्होंने बराबर उसको नोट किया और उस पर अमल करने की कोशिश भी की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। वरना 12 ऐसा होता है कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इतने मजबूर होते हैं कि अक्सर वो कोई भी नया सजेशन देने पर अपनी माजरत का इजहार करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मैडम जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव रही हैं, बच्चों से बहुत प्यार किया। यहाँ तक कि अभी जो कोविड में बच्चे नहीं आते थे, स्टाफ अकेला आता था, तो बाकायदा इंतहाई अफसोस से बोलती थी कि डॉक्टर साहब अब स्कूल में जी नहीं लगता।
क्योंकि यहाँ इस बाग के जो परिंदे हैं, चहचहाने वाले हमारे प्यारे स्टूडेंट, वो नहीं है। बस ये नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर ही बैठे रहें। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि फिर से बच्चे आने लगे। मैं रईस अहमद अब्दुल हमीद, साबिक ओएस मालेगांव हाई स्कूल, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल, स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा रुकैया मोहम्मद सिद्दीक आपा के सुबुकदोशी के मौके पर अपने तासुरात का इज़हार कर रहा हूँ। रुकैया आपा का तकर्रुर स्कूल में बाहैसियत टीचर के सना 1995 में हुआ। आपके तकर्रुर के वक्त से लेकर आज तक आपको तालीम से काफ़ी लगाव रहा है। अंग्रेज़ी ज़बान में काफ़ी महारत व अबूर हासिल है। आपके तालीमी लगाव को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल इंतज़ामिया ने आपको 2017 में आपका तकर्रुर बाहैसियत प्रिंसिपल के किया। जब से आज तक आपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बाहुस्न खूबी संभाला है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करना मुश्किल है। टीचरों से किस तरह से काम लिया जाए उसकी भी आपको स्टडी है। पीरियड लेने जाने से पहले जिस सबक को आपको पढ़ाना है या दर्स देना है उसकी आपको काफ़ी स्टडी रहती है और यही मुअल्लिमी पेशा रहा है। आपका खानवादा तालीमी, दीनी, सियासी, मिली रहा है। आपके वालिद मोहम्मद सिद्दीक गार्ड के नाम से जाने जाते हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है कि स्कूल के शुरुआत के तालीमी दौर की याद ताज़ा करता है। 31 मई 2021 को उम्र के 58 साल होने पर सुबुकदोश हो रही है। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं अंसारी शकीला मीदी हसन, मौलमा मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल। मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ इस स्कूल में और हमारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक आपा हैं अभी फ़िलहाल, और ये 2017 से इस स्कूल का निज़ाम संभाले हुए हैं। तमाम असातिज़ा हैं। असातिज़ा स्कूल वक्त पर अपने पीरियड में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं और उनकी क्या दुश्वारियाँ हैं उनसे खुद होकर वो मिलती हैं और जो दुश्वारियाँ हैं उन दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश करती हैं। हमारे स्कूल के एक एक बच्चों पर आपा की नज़र रहती है कि बच्चों के क्या मसाइल दरपेश हैं। उन मसाइल को आपा दूर करने की कोशिश करती हैं और बच्चों की पढ़ाई के इम्प्रूवमेंट में आपा हमेशा जद्दोजहद करते थे। तो यह आपा की ही जद्दोजहद से मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। टीचर्स को देखकर या बच्चों को देखकर समझ जाते थे कि इसके अंदर कौन सी सलाहियत है और वो सलाहियत को हमेशा परवान चढ़ाने की कोशिश करते थे। और बच्चे सिर्फ स्कूल की ही ज़िंदगी में नहीं बल्कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आपा स्कूल में रह कर भी हमेशा हम लोगों को तरोताज़ा और हमेशा फ्रेश नज़र आते थे। ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। तो आज भी कुछ लड़कियों से जब मिलने में आता है तो रुकैया आपा का नाम लेती हैं कि वाकई में रुकैया आपा हमारी क्लास टीचर थे। जब मैं 7वीं में थी तो रुकैया आपा हमारी क्लास टीचर थे। तो हमको ऐसा लगता है कि आपा उस वक्त हमको जो बात बोले थे तो वो तमाम बातें हमारी इस वक्त की अमली ज़िंदगी में भी वो बहुत सारी बातें हमारे काम आ रही हैं। को मोहतरमा रुकैया आपा का रिटायरमेंट हो रहा है, उस ताल्लुक़ से मैं कहूँगा कि मोहतरमा रुकैया आपा प्रिंसिपल मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इंतहाई वक्त की पाबंद और नज़्म ज़ब्त के ताल्लुक़ से बाउसूल शख्सियत का नाम है। आपने अपनी मेहनत, लगन और जाँफिशानी के ज़रिए स्कूल के अंदर, स्कूल स्टाफ में, बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतों को बेदार किया। ख़ास तौर से बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनके ताल्लुक़ से हमेशा आप सरगर्म रहा करती थी। साथ साथ स्टाफ मेम्बरान को भी आप गाहे बगाहे चंद मुफीद मशवरों से नवाजती रही हैं। एचएम बनने के बाद से मुसलसल क्लास के राउंड लेना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, कौन सी बच्ची आ रही है, नहीं है, किस वजह से एब्सेंट है, इंतहाई फ़िक्रमंद रहा करती थी। मैं यहाँ पर तकरीबन बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से ट्रांसफ़र होकर सितंबर 2018 में जब आया तो मैंने देखा कि आप सुबह 7, सवा 7 बजे स्कूल में हाजिर रहती और शाम में जब तमाम बच्चियों की दोपहर की शिफ्ट की भी छूट जाती थी, दोपहर में
यहीं रहते थे, घर नहीं जाते थे। शाम में 6 बजे पूरी स्कूल खाली होने के बाद घर जाती थी। तो ये उनकी मेहनत लगन का एक अदना सा नमूना है जो हम देखते हैं। और कल्चरल प्रोग्राम में भी आपा हमेशा पेश रहा करते थे। तालीम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल का नाम किस तरह शहर में रोशन हो, किस तरह महाराष्ट्र में चमके, इसके लिए हमेशा कोशिश रहती थी। दूसरी अहम बात, लॉकडाउन लगने के बाद से आपा ने बहुत फील किया कि बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बाज़ मरतबा मुझे खुद फ़ोन करके भी आपा कहा करती थी कि सर कब ये स्कूल शुरू हो और मेरे बच्चे जो है वो मेरी स्कूल में आएँ, तालीम हासिल करें, ताकि आगे की अमली ज़िंदगी में वो बढ़ सकें। आपा के ताल्लुक़ से मैं उनके रिटायरमेंट पे चंद अशार है वो ये कहना चाहूँगा कि फलते गम से हैं आँखें सभी अश्कबार, मैं हूँ मातम अहबाब और अहलकार, महफिले गमज़दा खिलवतें सोगवार, हम नशी छोड़ कर जा रहा है दयार, कल तलक थी चमन में रवां बाद नौ, शौक़िए गुल निगाहों में थी मिस्ल ज़ौ, खुशियों के चहचहों के मौक़े थे सौ, रस्म सयाद का आज है दिल शिकार, हम नशी छोड़ कर जा रहा है दयार, थी तनफ़ुस से जिसकी फ़िज़ा हमदमी, जिसके कदमों से थी संगो गिल में नमी, जिसके होने से वाक़ई न थी कुछ कमी, जिसके दम से था हासिल हमें इफ्तिखार, हम नशी छोड़ कर जा रहा है दयार, शादमानी का दिल में निशा भी नहीं, मुस्कुराहट का लब पर घुमा भी नहीं, कह सके कुछ मजाले ज़बां भी नहीं, मुस्तरिब धड़कनों का नहीं कुछ शुमार, हम नशी छोड़ कर जा रहा है दयार, उसकी खिदमत का कुछ सिला दें उसे, उससे उल्फत है कितनी बता दें उसे, और हम सिद्क़ दिल से दुआ दें उसे, जिससे रोशन रहे उसके लैलो नहार, हम नशी छोड़ कर जा रहा है दयार। और मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक दोनों जहां में आपा को खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए और हमेशा कामयाबी और कामरानी मुक़द्दर फ़रमाए। मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल मोहतरमा रुकैया परवीन साहबा का रिटायरमेंट है। मौसूफ़ा के साथ तकरीबन मैंने 10 से 12 साल की सर्विस का अर्सा गुजारा है। इन 12 सालों में मैंने उनको अपने काम के तई इंतहाई ईमानदार पाया है, मेहनती पाया है। जब मैं इस स्कूल में नया आया था, मुझको सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट दिया गया था। अब चूँकि मैं उर्दू लिटरेचर का आदमी हूँ और उर्दू सब्जेक्ट ही मेरा मेन सब्जेक्ट है, सोशल साइंस के वास्ते कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ आई। मैंने मौसूफ़ा से कांटेक्ट किया और मेरी जितनी भी तिश्नगी थी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर तरीके से मुझको समझाया। जहाँ तक इनके काम के ताल्लुक़ से बात अगर मैं कहूँ तो एक खुसूसी ख़ास बात इनकी ये है कि ये इंग्लिश के भी टीचर थे और इनकी राइटिंग एक बेहतरीन राइटिंग है, बहुत अच्छा लिखते हैं इन द सेंस उनकी जो तहरीर है, चाहे ब्लैक बोर्ड पर हो चाहे कागज़ पर हो, बहुत अच्छा लिखते हैं। कई लोग तो मोतरिफ भी हैं और बहुत मेहनती हैं इस ज़िम्मन में कि जो भी क्लास के वो टीचर रहते थे, यानी क्लास टीचर रहते थे, खुद भी बेदार रहते थे और बच्चों को भी बेदार रहने की तलकीन किया करते थे। बेहतरीन इंग्लिश के टीचर हैं, साथ ही साथ दीगर समाजी कामों में भी हमेशा वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं। चाहे नीमा का कोई प्रोग्राम हो, मौसूफ़ा से वहाँ के डॉक्टर्स के ताल्लुकात हैं, इस ज़िम्मन में स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ करता था तो वो उन तमाम डॉक्टर्स को स्कूल में लाती भी थी और उनके साथ मिलकर तमाम उमूर बहुस्न खूबी अंजाम भी देती थी। अभी जब से वो हेड मिस्ट्रेस बनी हैं, अपने काम को एक जुनून के तौर पर उन्होंने अपने काम को अपनाया है और एक जुनूनी कैफियत में वो पूरा अपना जो कहना चाहिए कि 3 से 4 साल का जो पीरियड है उन्होंने इस तरह से गुजारा है। मैं श्वेता पंकज पाटिल, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर। जब से मैं जिस दिन ज्वाइन हुई उस दिन से अब तक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये रुकैया आपा की बदौलत है। मैं तो हमेशा उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करते ही रहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने मन ही मन में डिजिटल आपा बोलती हूँ। आप बोलेंगे डिजिटल आपा क्या होता है?
उनका अभी रिटायरमेंट आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह सब की मालूमात रखना और स्कूल में अलग अलग तरह के प्रोग्राम अरेंज करना और प्रोग्राम अरेंज करते हुए उन्हें बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन में उन्हें सक्सेस करना, ये सब उनको ही जाना है। और डिजिटल आप मतलब देखो, ये मोबाइल का जमाना है, अभी उनके एजेस के लोगों को मोबाइल क्या होता है, क्या हैंडल किया जाता है वो नहीं। और वो सबसे पहले जूम मीटिंग हमारी अरेंज की उन्होंने लॉकडाउन में, और हमें ट्रेनिंग दी जूम मीटिंग कैसे अरेंज करनी है, कैसे पढ़ाना है। काम होता है कि स्कूल में टीचर्स को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना। एक गुड प्रिंसिपल वही होता है जो वक्त से पहले पहुंचकर अपनी जो है हाजिरी का सबूत दे, अपनी वक्त की पाबंदी का सबूत दे। और इनको बहैसियत टीचर और एक फैमिली पर्सन होके जो मैंने नोट किया कि हमेशा वक्त से पहले इन्होंने स्कूल में हाजिरी दी है, और साथ ही साथ ना सिर्फ टाइम टू टाइम चला है बल्कि एक्स्ट्रा टाइम रुककर 9 से 10 घंटा इन्होंने अपना जो है वक्त वहां पे दिया है। जबकि एक लेडी के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, घर को मैनेज करना, उसके बाद जो है स्कूल को मैनेज करना, स्कूल के साथ साथ घर, ये दोनों चीजें। ना कि वो एक सुपर प्रिंसिपल है बल्कि मैं उन्हें एक सुपर मॉम भी कहना चाहूंगा, क्योंकि घर पे भी एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होती है, खाना बनाना, मुख्तलिफ जो काम रहते हैं उसको करना, बच्चों को देखभाल करना, ये तमाम चीजें। तो एट ए टाइम दोनों काम उन्होंने अंजाम दिया और बहुस्न खूबी अंजाम दिया, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम रुकैया परवीन मोहम्मद सिद्दीक का, जो मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की सदर मुअल्लिमा है, वो मेरी अम्मी भी है। मैंने ये बचपन से देखते आया हूँ कि वो हमेशा वक्त की पाबंद रही है। छुट्टी होने के सारे बच्चे चले आते थे, जब उसके बाद मैं खुद उनको लाने जाता था। मैं देखता था कि पूरा ग्राउंड खाली रहता था जब बाहर मैं उनको लेके आता था। आज मुझे भी, मैं कहीं जाता हूँ, अपनी कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे ये नाम से पहचान बोलते हैं कि ये रुकैया आपा का लड़का है। चांद सा किरदार अपनाया है दोस्तों, दाग अपने पास रखते हैं, रोशनी बांट देते हैं। मैं मोमिन बाज़िया फिरदौस मुश्ताक अहमदी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की 10th की तालिबा हूँ। मेरी मुराद मोहतरमा रुकैया आपा जो हमारी स्कूल की बेहतरीन हेड मिस्ट्रेस है। मैंने अपनी स्कूल की लाइफ में कभी ऐसी कोई हेड मिस्ट्रेस नहीं देखी जो अपना 8 से 9 घंटा स्कूल में दे देती है। उसके बावजूद भी हम जब सुबह स्कूल आते हैं तो वो हमसे पहले से स्कूल में हाजिर रहती है। जब हमारी छुट्टी होती है तो वो हमारे स्कूल के तमाम बच्चियों को घर भेज कर जाती है। ये एक खातून के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि खातून 8 से 9 घंटा पूरा स्कूल में दे रही है। आपा के घर जब कोई बीमार भी रहा तो तब भी वो स्कूल आई। आपा बच्चों के साथ बिल्कुल माँ का किरदार अदा करती है। जब वो हौसला हारने लगती है तो उन्हें अपनाइए से इस तरह समझाती कि बच्चे अपना हौसला पस्त ना होने देते। और जब कोई प्रोग्राम में बच्चे हिस्सा लेते हैं तो उनके साथ आपा जाती हैं, आपा उनका साथ देती हैं, उनकी सलाहियतों को जिला बख्शती हैं। यहाँ तक कि एक मौके पर हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब ने ये भी कह दिया कि जब आपा रिटायर हो जाएंगी तो मैं इस स्कूल में हेड मिस्ट्रेस किसे बनाऊंगा, हेड मास्टर किसे बनाऊंगा। मुझे इस ओहदे जलीला के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये आपा के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपा जब हमें पढ़ाती थी तो उनका अंदाज एकदम निराला, एकदम अनोखा, एकदम मुनफरिद रहा। हमें लगता ही नहीं था कि हम पढ़ रहे और आपा हमें सब कुछ मुश्किल से मुश्किल चीज पढ़ा कर निकल जाती थी। मैं मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की टीम 20 साल से यहाँ सर्विस कर रही हूँ। कई हेड मास्टर आए गए, बहुतों से हमने बहुत कुछ सीखा। रुकैया आपा भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित हुए। इनकी निगरानी में हमने बहुत से काम सीखे। इनको सफाई बहुत पसंद है और उनकी सफाई की वजह से हमारे अंदर भी सफाई का जज्बा पैदा हुआ। आप बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाते, कुछ गलती हो भी जाती तो आप समझा देते और ऐसा लगता नहीं कि आप हमको अभी कुछ देर पहले डांटे हैं। आप एकदम नॉर्मल अंदाज में हमको समझाते, अच्छे तरीके से हमको सिखाने की कोशिश करते। आप सफाई पसंद है। आपकी हेड मास्टरी के दौर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत से प्रोग्राम देखे, बहुत से गीत सुने, बहुत सी गज़लों का प्रोग्राम देखे। आपने बहुत अच्छे तरीके से हर प्रोग्राम को अरेंज किया और हमको भी वैसा ही करने की हिदायत दी जैसे आप चाहते थे। हर काम आप सलीके से करवाते थे। आपकी आदतें हमारे अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से आ गई है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसे हेड मास्टर हमेशा हमको मिलते रहे। मेरा नाम शेख महमूद है। हमारे रुकैया आपा वो इतने अच्छे ढंग से सबको इन्वॉल्व करते हैं, सबको बरोबर अपने काम में रात दिन लगे रहते हैं। तो यहाँ तक कि ड्यूटी खलास होने के बाद भी वो ड्यूटी देते हैं। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता।
मैं मुंजिरा तबस्सुम कलीम अहमद मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की एक तालिबा हूँ। आप हमारी रुकैया मैम के मुतालिक बात करेंगे तो बस यही कहना चाहूंगी कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को। हर शोबे में अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत है। हमारे स्कूल में नज़्म ज़ब्त की बात करें, आप हर जगह अपना एक अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ग्राउंड में कचरा वगैरह पड़ा हो तो वो हमें कभी नहीं कहती कि बेटा उठा लो, उन्हें अगर दिखता है कुछ तो आप खुद से झुककर उठा लेती है। मतलब उनका ओहदे को उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि मैं HM हूँ तो मैं हुक्म चलाऊं, नहीं। और इसके अलावा वो बच्चों से बहुत अपनायत रखती हैं। हमें छोटी छोटी हमारी जो डिफिकल्टीज होती हैं वो भी हमें ऑफिस में बुलाकर पूछती है, हमारी इस्लाह करती है। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई क्योंकि मैं मोदी प्री प्राइमरी स्कूल से आई थी 8वीं से। मैं यहाँ पर तकरीर करना चाहती थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि प्राइमरी से आई हो, तो मैं बहुत पस्त पड़ गई। लेकिन मैं ऑफिस में जाके बोली कि मिस मुझको पेश दर्ज में तकरीर करने का एक मौका दीजिए। उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की और इतनी अच्छी की, मतलब उनके हौसलों की वजह से मैं बहुत आगे बढ़ी और उसकी वजह से मैंने करीमी लाइब्रेरी मुंबई इंटरनेशनल लेवल पर भी तकरीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। और उसके अलावा बैतबाजी भी, मुझे बहुत सारी बैतबाजी में जितनी भी डिफिकल्टीज आई, जितनी भी परेशानी, उसमें हमारी इस्लाह की। मतलब कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मतलब ये कि ये तो एक टीचर का नहीं है ना कि बच्चों को किताबें दी जाए खुद से पढ़ने के लिए, मगर वो ये काम भी करते हैं। और उसके अलावा हमारे स्कूल में अगर आप बात करें टीचर मिस की आने जाने की, मिस कितना वक्त देते हैं, तो मेरे अंदाज से मालेगांव में हमारी एक स्कूल की HM ऐसी होगी जो इतना ज्यादा वक्त हमारी स्कूल में देती है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। उन्होंने हमें अपने दिल के करीब रखा और हर एक चीज में हमारी रहनुमाई की, हर एक मैदान में हमारी रहनुमाई की, हर जगह हमारी इस्लाह की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने कुछ तासुरात लेकर जो है वो हाजिर हुई हूँ। मैं यहाँ पर मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपलशिप के ओहदे पर अभी फाइज हूँ। मैंने यहाँ पर 1995 से सर्विस ज्वाइन की। उससे 2 साल पहले मैं LU पर काम करती रही और उस 2 साल से पहले मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरी थी, लेकिन कुछ सोर्स ना होने की वजह से, यानी रिलेशन ना होने की वजह से मेरा उस वक्त तो इंतखाब नहीं हुआ था। लेकिन रिपोर्ट यही आई थी कि सबसे अच्छा इंटरव्यू जो है रुकैया नाम की लड़की का हुआ है। उसके बाद जो है मुझे LU वैकेंसी पर मुसलसल 2 साल जो है वो रखा गया, यहाँ तक के बीच में 1 महीने की भी छुट्टी नहीं दी गई। बोले कि अभी रुको, अभी थोड़े दिन के बाद और LU आएंगी। इस तरह से LU पर से जब मैं हटी और फिर मैं घर जाकर बैठ गई कि अब मेरे लिए कोई चांस नहीं है, LU इतनी थी उतनी गनीमत मान लो। लेकिन फिर फरवरी सन 1995 में जो है मुझे प्यून के ज़रिए जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिला मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, वहाँ पर मैं कई साल काम करती रही। फिर उसके बाद मुमताज़ सर थे, वो मुझे यहाँ लेकर आए। उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो वो चूँकि मेरा लेसन ऑब्जर्व किए थे, इसलिए वो उस स्कूल से इधर आने लगे तो वो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आए और फिर मैं यहाँ कुछ सालों काम की। उसके बाद फिर उस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ और फिर उसके बाद 2007 में मैं यहाँ पर दोबारा वापस आई। 2007 में जब मैं वापस आई उस वक्त तक मैं D.Ed स्केल पर काम कर रही थी। अगरचे कि मेरी डिग्री पहले से ही MA B.Ed थी, लेकिन मैं 1995 से लेकर 2007 तक D.Ed स्केल पर काम करती रही। लेकिन मैंने काम में कोई किस्म की कमी नहीं की, बल्कि पूरी ईमानदारी से। मैं जानती थी कि अगर ईमानदारी रहेगी तो इंशाअल्लाह मुझे आगे इसका यानी बदल मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। मैं बिल्कुल लगन से, पैसे की परवाह ना करते हुए, बिल्कुल भी कि मुझे तो इतना कम पैसा मिलता, मैं उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। बच्चों के साथ हमेशा ईमानदारी से पेश आई हूँ, वो कोई सी भी क्लास हो। मैंने हमेशा जो है अपने कहना चाहिए जिम्मेदारी से, मैं कभी इस पेशे को पेशा नहीं मानी हूँ, बल्कि मैं इसे अपनी जिम्मेदारी मानी हूँ। मेरे अंदर से जो चीज़ आती है कि ये हमारी रूहानी जिम्मेदारी है, इसको जो है हमें पूरी ईमानदारी से जो है वो अदा करना चाहिए। तो इस तरह से 2007 में मैं यहाँ पर आई। उस वक्त आमीन सर जो है यहाँ पर हेडमास्टर थे, उन्होंने मेरा वालियाना इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ 2007 से B.Ed स्केल पर काम कर रही हूँ। और इस तरह से 2007 से लेकर 2017 तक, 17 में जून 2017 में, यानी यहाँ 10 साल काम करने के बाद जो है मुझे डायरेक्ट जो है वो प्रिंसिपलशिप का ओहदा मिला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह,
मैंने इसके लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं किया था। ये अंजुमन मोमिन तलबा की यानी उनकी नज़रें थी कि वो नज़र शनाश थे और उन्होंने जो है शख्सियत को पहचाना और मुझे इस ओहदे जलीला पे जो है वो बैठाया। मुझे जो है फ़ोन आया था चेयरमैन साहब की तरफ से, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। मैं जब बैठी थी तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैंने तो एप्लीकेशन भी नहीं दिया है, तो क्या आप मुझसे मुतमईन हो? तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपा मैंने बहुत छान फटक के जो है आपको इस कुर्सी पर बैठाया है। और उसके जवाब में मैंने कहा था कि चेयरमैन साहब आपने जितने एतमाद से और जितनी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता की हैं, मैं इंशाअल्लाह उससे बहुत बढ़कर आपको दूंगी। तमाम ही अंजुमन के लोगों ने, चेयरमैन, सेक्रेटरी, अरकान अंजुमन ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा जो है मेरे सख्त बाजू की तरह जो है वो मेरे बाजू में खड़े रहे। कुछ मसले मसाइल आए तो मेरे साथ जो है वो खड़े रहे। मैं उनकी जो है वो बहुत मशकूर हूँ। और उन्होंने अभी तक, आज भी 2 मैनेजमेंट के लोग आए, दोनों ने आज भी मेरी सराहना की है, मेरे काम की सराहना की है। जो दुनिया कहती है कि ये टीचरी का पेशा है, मैं इसको पेशा कभी नहीं माना, मैंने इसको कभी नहीं। मेरा दिल जानता है कि मैंने इसको हमेशा रूहानी जिम्मेदारी समझा है। और उस रूहानी जिम्मेदारी में जो है सबसे पहली चीज जो आती है वो ईमानदारी। ईमान को मैंने उसे साथ में लेकर चला है कि मुझे ऊपर जो है वो जवाब देना है। मुझे कब क्लास में जाना है, हेड देख रहा है नहीं देख रहा है, मैंने उसकी कुछ परवाह नहीं की। लेकिन मैं हमेशा जो है बिल्कुल वक्त पर क्लास में गई हूँ और स्कूल आज तक भी लेट नहीं आई हूँ। आज मैं प्रिंसिपलशिप के ओहदे पर हूँ। बच्चियों की जबान से या उनके पेरेंट्स की जबान से मालूम होता है कि हमारे बच्चे घर जाकर बोलते हैं कि जब हम स्कूल पहुँचते हैं तो मैडम का दरवाज़ा जो है वो खुला रहता है। और जब बच्चे चले जाते हैं, आखिरी बच्ची बैठी रहती है तो मुझे देखती है कि हाँ मैडम अभी मेरे वास्ते रुके, मैं चली जाऊंगी तो फिर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 अवार्ड से जो है वो नवाजी गई हूँ इन 4 सालों में। मेरे लिए बहुत यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने जो है मेरी पहचान के साथ मेरी शान में भी इजाफा किया। तो मैं जो है एक टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे ये करना है। दिक्कतें तो आती हैं, बगैर दिक्कत के कोई काम जो है अपनी तकमील तक के नहीं पहुँचता है। तो मैंने जो है अपना एक हदफ रखा है, लेकिन उस हदफ पर पहुँचने के बाद मैंने दूसरा हदफ लिया कि मुझे इसको भी करना है, मुझे इसको भी करना है। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और बच्चियों के ताल्लुक से मेरे जज्बात जो है वो बहुत लतीफ़ है। मैं अपने बच्चों से तो प्यार करती ही हूँ, घर पे अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन जहाँ से मेरे बच्चे पल रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे रोज़ी मिल रही है, तो मैं उन बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ इंतहा दर्जे का। और मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो है वो ऐसा समझना चाहिए मेरी जान है और मेरी पहचान है। मैंने उसे मेरी जान कहा, लेकिन यही जो है वो मेरी पहचान की वजह बना। मैं बच्चियों की क्लास यानी हेड मिस्ट्रेस हूँ, तो उनके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत, हुस्न सलूक, बोलने का अंदाज, बातचीत करने का हुनर, अपनी बात को मनवाने का हुनर और स्टेज डियरिंग, ये तमाम चीजें के ऊपर जो है मैंने फोकस किया है। तो मैंने उन्हें जो है इनडायरेक्टली तरीके से उनके अंदर सबसे पहली चीज जो डाली है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि हर कामयाबी जो है उसके लिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैंने उनके अंदर डिसिप्लिन डाला है। अगर मैं कोई बच्ची को विजिट के दौरान खड़ी कर दूं तो वो समझ जाती है कि मेरी कौन सी गलती को आपने पॉइंट आउट। तो डिसिप्लिन जो है मेरी स्कूल का बहुत जबरदस्त है। कभी कभी मुझको भी जो है वो फक्र होता है मेरे स्कूल के डिसिप्लिन पर। तो हम तालीम को तो साथ लेकर चलते ही हैं, एकेडमिक साइड को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ और उसी के साथ साथ बच्चों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत,
तो मैंने उन्हें सिखाया है कि बुलंद रखना मिजाज अपना, निगाह अपनी ख्याल अपना, न डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा रखना विकार अपना, खिजा से सीना भरा हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना, तमाम ताबीर हमको देना और अपने हिस्से में ख्वाब रखना, हर एक जमी से हर एक जमा से हर आसमां से गुजरते रहना, कहीं पे तारे बिखेर देना, कहीं कोई महताब रखना। तो यही पैगाम रहा मेरी बच्चियों के लिए और हमेशा मैं बच्चियों को यही पैगाम दूंगी। और आखिरी पैगाम भी ये है कि वो जज्बे के साथ और अपनी तमाम डिसिप्लिन के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो इस तरह से कुछ टीचर्स को हिदायत देने में भी जो है कुछ ऐसा हो जाता था कि कभी कभी टीचर्स जो है, और टीचर्स को जो मैं बातें बोलती थी वो सिर्फ वो उनके काम पर बोलती थी, उनकी ड्यूटी जो है उनके काम पर बोलती थी। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको टोकूं। अगर मैं नहीं टोकूं तो वो मैं अपने ड्यूटी से जो है वो एहतजाब कर रही हूँ, उससे भाग रही हूँ। तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता था कि टीचर्स थोड़ा सा नाराज होते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे टीचर्स जो है वो मुझसे मुनरिफ नहीं होंगे। मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी तो वो जरूर ये सोचेंगे कि जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, इससे बिछड़ा है कोई इतना पता देता था, और उसकी आवाज के बेदाग सा आई न थी, तल्ख जुमला भी वो कहता था तो मजा देता था, तल्ख जुमला भी वो कहता था तो मजा देता। तो आज तो हमें समाज में या माशरे में जो है वो ऐसे किस्म के लोग दो किस्म के लोगों से जो है वो साबका पड़ते ही रहता है। तो हमें जो है वो चीज को लेकर ये नहीं बैठना चाहिए कि अरे असातिज़ा साथ नहीं दे रहे, हम जैसा चलाएंगे वो वैसा चलेंगे। वो तो ऐसा है कि हम जितनी सहूलतें देंगे उसके आदी हो जाएंगे। तो अजीब लोग हैं, हवाएं मांगते हैं, हवा चली तो पनाएं मांगते हैं, खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से चिराग, चिराग बुझने लगे तो दुआएं मांगते हैं। वैसे जो है मैंने जो है बहुत ढेर सारे प्रोग्राम जो है स्कूल के तय किए हैं। कुछ स्कूल की सतह पर हर महीना जो है वो एक प्रोग्राम रहता है, इससे बच्चों के अंदर डेयरिंग आती है, स्टेज डेयरिंग आती है और उनके अंदर जो है वो एतमाद पैदा होता है। उसी के साथ साथ जहाँ पर भी कंपटीशन हो, हम हर जगह जो है वो कंपटीशन में पहुँचते हैं, बच्चों के साथ पहुँचते हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो इस तरह से बच्चों के साथ खड़े रहने में जो खुशी होती है या हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें क्या खुशी होती है, वो इंटरनल हैप्पीनेस क्या होता है, उसका मैंने बहुत मर्तबा तजुर्बा किया। तो जो इस तजुर्बे से नहीं गुजरे हैं उन्हें वो तमाम चीजें जो है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस क्या है उसको महसूस करने में जो है वो बहुत मजा आता है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी जो है वो माशरे को दिए हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ऑल मालेगांव गजल ख्वानी मुकाबला रखवाया, बहुत सताइश हुई उसकी, बहुत सताइश। मेरे यहाँ पर पहला गजल ख्वानी मुकाबला था और जमूर हाई स्कूल में 40वां था, लेकिन कंपैरिजन में देखेंगे तो मैं बगैर मुबालगे के बोलूंगी कि मेरे यहाँ का प्रोग्राम जो था वो बहुत अच्छा था। तो इस तरह से ये हमारी हिकमत अमली पर होता है। तो वो कामयाब प्रोग्राम मैंने उसको मुरतब किया, उसकी इनिशिएटर मैं थी, लेकिन मैं अपने स्टाफ के ताउन के बगैर नहीं कर सकती थी। मैंने तमाम चीजें करी, उसके लिए बार बार कमेटीज बनाई, कमेटीज को बार बार बुलाया, समझाया। तो इतनी दफे उनको रिकॉल किया कि तमाम लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ गए और उसके बाद मैं स्टेज पर बैठी तो मुझे एकदम बेफिक्री थी कि मेरा स्टाफ जो है वो मेरे साथ है। तो मैं स्टाफ की भी जो है इस ताल्लुक से जो है वो सताइश करूंगी कि उनके बगैर, उनके ताउन के बगैर मैं इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सकती थी जिसकी समाज ने इतनी तारीफ की है। आज भी उसकी क्लिप जो है वो मुझसे मांगी जाती है, आज भी वो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर वो प्रोग्राम जो है वो आज भी मौजूद है। लेकिन अभी मैं इस साल जो है वो नहीं कर पाई, अब ऐसे हालात आ गए कि वो प्रोग्राम जो है वो रह गया। नहीं तो इस साल भी जो है वो समझ लो मेरा आखिरी साल था, तो मैं और ज़्यादा जोश से करना चाहती थी। और मैंने ये सफ़र यहाँ तक कि इतनी कामयाबी से जो तय किया, तो स्टाफ का तो साथ था ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा साथ जो था वो हमारे रईस क्लर्क हैं, हेड क्लर्क ओएस जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे लिए जैसे कि घर के सरपरस्त, घर पर भी सरपरस्त और स्कूल में इंतहाई मुशफिक मेहरबान सरपरस्ती और रहनुमाई जो थी वो उनकी मिली।
उनके रहते हुए मैं ऐसा नहीं सोच पाई कभी कि अरे ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। जो भी मसला रहता हम उनके सामने रख देते और वो बहुत आसानी से जो है वो कर देते। और सिद्दीक सर का काम जो था वो बहुत अच्छा था। मैंने उनके काम को जो है वो देखा है, मैं उनकी सताइश करती हूँ। और उसी के साथ उसामा सर हैं, तौसीफ सर हैं, अभी ये लोग नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी जो है मुझे बहुत इज्जत बख्शी और बहुत इज्जत से मुझसे बात करते रहे। और मैनेजमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इज्जत दी। इज्जत के साथ साथ जो है वो तारीफ़ भी करते रहे, मेरे काम की सराहना भी करते रहे। बस अब आखिरी में अंजुमन के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए मेरी नई ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको अपने अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और ये अदारा जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बस मुझे इतना ही कहना है। अल्लाह हाफिज़। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।